इसके अलावा हम किसी भी वायर पर रखेंगे तो हमें 2 कॉइल की रीडिंग मिलेगी। आप देख सकते हैं 243 ओम है, यहाँ भी 243 ओम होगा, 245 है यहाँ पे, ठीक है। रेड पे लगा दिया। और अब हम इसके जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है हमारे पास, नेगेटिव को हम क्या करेंगे 1 और 3, तो 1 पे हमारा ऑरेंज है, ये ऑरेंज है हमारा, और 3 पे हमारा पर्पल है, तो हम ये पर्पल, ये दोनों को लेंगे। और दोनों को लेने के बाद इस तरीके से, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस पर हम सप्लाई डायरेक्टली दे देंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 12 वोल्ट डीसी स्विंग मोटर जो हमारी एसी स्प्लिट एसी में होती है, उसको वो कैसे काम करती है और कैसे उसको हम चलाते हैं, या पीसीबी उसमें वो होती है तो वो कैसे चलती है। दोस्तों, जो स्विंग मोटर होती है 2 प्रकार की होती है, मेनली एक एसी होती है और एक डीसी होती है। जहाँ पर डीसी स्विंग मोटर होती है वो बहुत ज़्यादा हमारी एसी स्प्लिट एसी वगैरह लगती है, और जो एसी स्विंग मोटर होती है हमारी विंडो में लगती है। तो विंडो में जो एसी स्विंग मोटर लगती है उसको तो हम डायरेक्टली चला के चेक कर सकते हैं, पर लेकिन जो डीसी स्विंग मोटर हमारी स्प्लिट एसी में लगती है उसको हम चला के नहीं चेक कर पाते। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि उसको आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, और पीसीबी में उसका सेक्शन होता है वो कैसे काम करता है। तो नॉर्मली जो हमारे पास स्विंग मोटर होती है उसमें 4 वाइंडिंग होती है, यहाँ पे हमने बना रखा है उसको। तो 4 वाइंडिंग हमने बना रखा है, यहाँ पे 4 कॉइलें हैं उसकी। और इसमें एक जो कॉमन वोल्टेज होती है इसमें दोस्तों 12 वोल्ट पॉजिटिव डायरेक्ट आता है। इस वाली स्विंग जो डीसी स्विंग मोटर होती है, जो ये की यहाँ पे है, आप देख सकते हैं इस प्रकार की जो स्विंग मोटरें होती है हमारे पास, इसमें जो कॉमन वायर होता है उसमें पॉजिटिव वोल्ट हमेशा डायरेक्ट रहते हैं। और नेगेटिव सप्लाई देने के लिए हम यूएलएन 2003 आईसी का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो पॉजिटिव पल्स देता है, और कॉमन वोल्टेज हमारे पास पहले से पॉजिटिव मौजूद है, इसलिए हम उसको बीच में यूएलएन 2003 आईसी का यूज करते हैं, जो नेगेटिव पल्स देता है हमारी स्विंग मोटर को, जिससे हमारी स्विंग मोटर काम करती है। अब इसमें हम आपको ये बताएंगे कि स्विंग मोटर हमारी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक कैसे काम करती है, कि हाफ में नीचे जाती है फिर उसके बाद ऊपर भी आती है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि पहले हमारी पीसीबी में ये इसका सेक्शन बना कैसे होता है। तो ये पहली चीज जो हमारे पास यहाँ माइक्रो कंट्रोलर है, स्विंग मोटर को चलाने के लिए 4 कमांड उसकी आती है। तो वो आईसी की किसी भी 1 से 7 नंबर पिन, ये हमारी 1 नंबर पिन है और ये हमारी 7 नंबर पिन है। 1 से 7 नंबर की किसी भी पिनों पे हो सकती है, लेकिन जिस पिन पे इसकी इनपुट होगी उसी के अपोजिट साइड उसका आउटपुट होगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर बेस्ड आईसी है तो ट्रांजिस्टर की तरह ही काम करती है। तो यहाँ पे अभी हम इसको बना देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये पिने हैं, तो हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे नॉर्मली हमने इसकी 4 वायरें हैं स्विंग मोटर की, उसको हमने यूएलएन 2003 आईसी के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अब इसमें स्विंग मोटर को चलाने के लिए जो उसके सीक्वेंस होते हैं वो कैसे होते हैं वो भी आपको वो भी बता देते हैं। जैसे हमारे पास हम मान लेते हैं ये L1 है, कॉइल 1 है ये, और ये L2 ये सॉरी ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है। तो दोस्तों एट अ टाइम जब मोटर हमारी एक डायरेक्शन में होती है तो हमारी 2 ही कॉइलें काम करती हैं। अगर मान लीजिए हमें क्लॉकवाइज घुमाना है तो हमारी L1 पे सप्लाई होगी और L3 पे होगी। लेकिन इसमें होती कैसे है, इसमें पल्सेटिंग के रूप में होती है। जब हमारी L1 ऑन होगी तो हमारी L3 ऑफ होगी, जब L3 ऑन होगी तो हमारी L1 ऑफ होगी। जब ये ऑन होगी, ऑन को हम लोग 1 लिखते हैं और ऑफ को 0। तो ये हमारी जब ऑन होगी तब ये ऑफ होगी, और ये ऑफ होगी तब ये, जब ये ऑन होगी तब ये ऑफ होगी। जब इसको हमें एंटी क्लॉक घुमाना होगा वापस रिवर्स डायरेक्शन में, तब ये 2 कॉइलें हमारी बंद हो जाएंगी। इन दोनों पे सप्लाई ना होकर के फिर हमारी L2 और L4 पे होगी। जब हमारी L4 ऑन होगी तो हमारी L2 ऑन होगी तो हमारी L4 ऑफ होगी। जब हमारी L4 ऑन होगी तो हमारी L2 ऑफ होगी। तो इसको हम रिवर्स डायरेक्शन में इन 2 कॉइलों के थ्रू घुमाते हैं। तो जो हमारी डीसी स्विंग मोटर होती है उसमें मेनली 4 कॉइलें होती हैं, जिसमें हमारी एक टाइम पे सिर्फ 2 ही कॉइलें काम करती हैं। क्लॉक घुमाने के लिए 2 कॉइलें हैं और एंटी क्लॉक घुमाने के लिए 2 कॉइलें हैं, ठीक है। तो अभी इसको तो हम लोगों ने ये थ्योरी समझ ली कि सेक्शन हमारी एसी पीसीबी के अंदर कैसे बना होता है। उसको हम ट्रेसिंग भी कर सकते हैं, ट्रेसिंग करके देख सकते हैं उसको। और अभी इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे कि इसको बाहर हम सप्लाई देके कैसे चलाते हैं, और उसकी हम वाइंडिंग को कैसे ट्रेस करेंगे, कौन सा हमारा कॉमन वायर है और हमारा कौन सा जो हमारी वाइंडिंग के तार हैं जिसमें हमें नेगेटिव सप्लाई देनी है, उसको भी हम स्विंग मोटर पे भी प्रैक्टिस करके दिखाएंगे आपको हम प्रैक्टिकल। तो दोस्तों इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसको आपको हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं इसके स्विंग मोटर के ऊपर, और उसकी कॉमन वायर को कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको बताते हैं, ठीक है। दोस्तों जैसे देख सकते हैं हमारे पास ये स्विंग मोटर है जो स्प्लिट एसी की पीसीबी में लगती है, और नॉर्मली सारी मोटरें एक जैसी ही होती हैं, बस इसकी वायर के डायरेक्शन चेंज होते हैं, तो हमें वो देखना है। और सबसे पहली चीज़ जो हमें समझना है कि इसमें कॉमन तार कौन सा है, हमें ये पहचानना है। तो पहले तो इसका हम एक डायग्राम, जैसे हमने भी उस पर बनाया था, एक डायग्राम हम इस पर यहाँ पे बना देते हैं और आपको समझाते हैं कि ये कैसे हम इसमें फाइंड करेंगे। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है तो उसको देखते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पे 4 वाइंडिंग बनाएंगे। तो एक वाइंडिंग हमारी ये है, एक वाइंडिंग हमारी ये है, और एक वाइंडिंग हमारी ये है। कुल हमारे पास 4 वाइंडिंग बन गई हैं।
जिनमें से चारों का एक कॉमन करना है हमें, तभी हमारा वो कॉमन वायर निकलेगा। तो हम चारों वाइंडिंग से एक कॉमन कर देते हैं। ये हमने चारों का एक कॉमन कर दिया। चार वाइंडिंग हमारे पास, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है। चारों का एक कॉमन निकाल दिया हमने, जिस पर हमारी पॉजिटिव सप्लाई जाएगी 12 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से हमारा एक तार इसका है, एक तार ये है और एक तार ये है, ये जो हमारी वाइंडिंग का है निकलेगा। लेकिन हमें इसमें फाइंड करना है, अभी हमें इसमें कलर कोई नहीं मालूम है। जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पे ये कॉइल है L1 L2 L3 L4। अब हमें इसमें अभी हमने कोई कलर नहीं बनाया तार का, बहुत सिंपल सा हमें फाइंड करना है कि इसमें तार का कलर कौन कौन सा है, मतलब कौन सा कॉमन तार है, हम कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों जब हम किसी एक वायर पे हम मल्टीमीटर को हम रेजिस्टेंस मोड पे लगा के चेक करेंगे, तो जो कॉमन वायर होगी, अगर वाइंडिंग से हम चेक करते हैं तो हमें एक कॉइल की रीडिंग मिलेगी। और अमूमन जो कॉइल की रीडिंग होती है वो 200 ओम के अप्रॉक्स होती है। 200 ओम से कुछ कम हो सकती है, 200 ओम से कुछ ज्यादा हो सकती है। स्विंग मोटर की जो रीडिंग है वो यही होती है। जो कॉमन नहीं होगी अगर, तो हमें दो कॉइलों की रीडिंग मिलेगी। आप जैसा कि डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, अगर हमने यहाँ से यहाँ रखा तो भी हमें एक कॉइल की रीडिंग मिलेगी, यहाँ से यहाँ रखेंगे तब भी एक कॉइल की रीडिंग मिलेगी, और यहाँ से यहाँ रखेंगे तब भी एक कॉइल की रीडिंग मिलेगी, और यहाँ से यहाँ भी। लेकिन अन्यथा इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में हम रखेंगे, चाहे यहाँ से यहाँ रखें चाहे यहाँ से यहाँ रखें, हमें दो कॉइल की रीडिंग मिलेगी। तो सबसे पहले हमें मोटर में फाइंड करना है कि मोटर में कॉमन वायर कौन सा है। तो दोस्तों जैसे कि नॉर्मली आपको बता दें, हमें पता है इसमें कि ये रेड वायर ही कॉमन है। तो अमूमन जो स्विंग मोटर होते हैं उसमें मैक्सिमम स्विंग मोटर में रेड वायर ही कॉमन होती है, किसी किसी में ब्राउन होती है। पर आपको क्या करना है, चेक करना है। जैसे कि अभी देखते हैं हमारे पास ये ब्लैक प्रॉप है, हमने रेड पे रखा, ब्लू पे रखेंगे तो हमें रीडिंग मिलेगी। ये रीडिंग देख सकते हैं 123 ओम है। ये हमारी पर्पल पे 122 ओम है, येलो पे, ये येलो पे 121 ओम है, ऑरेंज पे भी वही सेम रीडिंग होगी 125 ओम है। अब अन्यथा इसके अलावा हम किसी भी वायर पर रखेंगे तो हमें दो कॉइल की रीडिंग मिलेगी। आप देख सकते हैं 243 ओम है, यहाँ भी 243 ओम होगा, 245 है, यहाँ पे भी वही होगा। तो हमें ये पता है कि इसमें रेड वायर हमारा कॉमन है। अब हमें करना क्या है, अब सिंपल सा फंडा है, जैसा हमने आपको बताया कि एक टाइम पे दो वाइंडिंग ऑन होती है, और वाइंडिंग कौन सी होती है, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ। तो हमें यहाँ क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कभी भी चेक करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी डायरेक्शन लिखनी होगी। तो रेड वायर हमारा कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेड को RD लिखते हैं, ये हमारा C है, कॉमन है। उसके बाद हमारा वायर है ऑरेंज, तो ऑरेंज को O लिखेंगे, जिसको लिखेंगे हम 1 नंबर। फिर हमारा येलो है, येलो को लिखेंगे Y जो 2 नंबर है। फिर हमारा पर्पल जो 3 नंबर है। उसके बाद हमारा ब्लू जो 4 नंबर है। अब हम इसको निकाल लेंगे। लिखने का सबसे दोस्तों ये होता है कि कभी मान लो अगर हम कुछ भूल गए तो हमें ये चीज रहती है, हम उसी हिसाब से फिर इसको लगा सकते हैं। तो हमने ये रेड निकाल दिया सबसे पहले। जैसा कि दोस्तों सारे जैक निकल गए हैं, अब हम ये जैक भी निकालते रहे। आप दोस्तों यहाँ पे ना रेड जो प्रॉप पतली अगर आपके पास है तो प्रॉप का भी यूज कर सकते हैं। अगर प्रॉप पतली नहीं है आपके पास तो आप किसी सुई का भी यूज कर सकते हैं, जो सिलाई मशीन वाली सुई होती है धागे वाली। अब यहाँ पे दोस्तों हमें करना क्या है, इस मोटर को हमें चलाना है। अब चलाने के लिए क्या हमें पल्सेटिंग चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये एक DC सप्लाई है जो हमने खुद बनाई है, वो रखी हुई है। उसको हमने 12.5 वोल्ट पे सेट कर दिया है। 12.5 वोल्ट पे सेट कर दिया, तो इसका हम जो पॉजिटिव है वो इसके देखिए रेड पे हम पॉजिटिव को लगा देंगे। ठीक है, रेड पे लगा दिया। और अब हम इसके जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है हमारे पास, नेगेटिव को हम क्या करेंगे 1 और 3। तो 1 पे हमारा ऑरेंज है, ये ऑरेंज है हमारा, और 3 पे हमारा पर्पल है। तो हम ये पर्पल, ये दोनों को लेंगे, और दोनों को लेने के बाद इस तरीके से, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस पे हम सप्लाई डायरेक्टली दे देंगे, एम्पियर ले रहा है बट मोटर नहीं चल रही है, इस पे दे देंगे हम, एम्पियर लेगा मोटर नहीं चलेगी। दोनों पे एक साथ दे देंगे, एम्पियर लेगा मोटर नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें पल्सेटिंग देनी है, हमें ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करना है। तो हम दोनों पे क्या करेंगे, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करेंगे, देखिए मोटर हमारी रोटेट करना शुरू कर जाएगी। अब हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लगा ऑन ऑफ कर रहे हैं, मोटर हमारी घूम रही है, देख सकते हैं आप। अभी हमारी कैसे घूम रही है, ये हमारी क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, अभी इसको मोटर को इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये मोटर हमारी घूम रही है। अभी इसी को हमको अगर एंटी क्लॉक घुमाना होगा, ये हमारी क्लॉकवाइज घूम रही है, आप देख सकते हैं बहुत आराम आराम से घूम रही है, क्योंकि हमारे हाथ की स्पीड तो कम ही होती है माइक्रो कंट्रोलर से, तो उसी स्पीड से घूम रही है। अभी इसको हमें एंटी क्लॉक घुमाना है, तो हम क्या करेंगे, ब्लू और येलो यानी कि 2 नंबर और 4 नंबर, इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को आपस में हम ऐसे करेंगे। देखिए मोटर हमारी एंटी क्लॉक घूमना शुरू हो जाएगी। देख सकते हैं मोटर हमारी एंटी क्लॉक घूम रही है, आपको कैमरे में दिख रही होगी। स्पीड थोड़ी कम है क्योंकि हमारे हाथ की भी स्पीड थोड़ी सी कम है।
देख सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से ये स्विंग मोटर काम करता है। स्विंग मोटर में क्या होता है कि एट अ टाइम सिर्फ दो ही वाइंडिंग काम करती है। एक दो वाइंडिंग जो होती है, सॉरी दो वाइंडिंग उसको हम एक समझ सकते हैं। एक हमारे क्लॉक के लिए काम करती है, एक हमारी एंटी क्लॉक के लिए काम करती है। तो इसी तरीके से ये हमारी मोटरें काम करती है। और इसको चलाने के लिए हमारा माइक्रो कंट्रोलर पल्स देता है, और जिसके बीच में एक बायोपोलर आईसी लगी होती है जो मोटर को सप्लाई देती है। इस तरीके से हमारी ये स्विंग मोटर काम करती है, देख सकते हैं। तो ये हमारी मोटर घूम रही है। अब इसको हम फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो हम फिर इसको क्या करेंगे, एक और तीन को हम 1 और 3 को ही यूज करेंगे, 1 और 2 को यूज नहीं करेंगे। 1 और 2 पे मोटर हमारी काम नहीं करेगी, देख सकते हैं। ये हमारी मोटर फिर वापस घूम रही है। ठीक है दोस्तों आई होप, आशा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तो